न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला परिषद के प्रधान व उप प्रधान पद का चुनाव कराने के लिए सदन की पहली बैठक आज जिला सचिवालय सभागार में एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद प्रधान व उप प्रधान पद का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आए नामांकन के आधार पर वार्ड नंबर 14 से नवनिर्वाचित पार्षद मनोज कुमार को प्रधान व वार्ड नंबर 18 से नवनिर्वाचित पार्षद नीलम को उप प्रधान चुना गया। एडीसी ने नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान को सर्टिफिकेट देकर अपने कार्यों का पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता व कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करने का आह्वान करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान ने भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के मार्गदर्शन में एकजुटता के साथ कार्य करने का विश्वास दिलाया। इधर इस बैठक का वॉकआउट कर बाहर निकले दूसरे गुट के पार्षदों ने एडीसी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नामांकन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि वह भी निर्धारित समय पर पार्षद साथियों के साथ चेयरमैन पद के लिए नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन नामांकन तो दूर, उन्हें अंदर घुसने तक नहीं दिया गया और जैसे तैसे वे अंदर पहुंचे तो पता चला कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन पार्षदों ने सरकार से दोबारा चुनाव कराने की अपील की है। इस पर एडीसी ने कहा कि चुनाव कराने के लिए सभी पार्षदों को 7 दिन का नोटिस देकर आज 11 बजे बैठक में पहुंचने का समय दिया गया था, लेकिन बैठक में 18 में से केवल 14 पार्षद ही पहुंचे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब 4 पार्षद नहीं पहुंचे तब जाकर प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें उन्हें केवल एक ही नामांकन मिला और उसी के आधार पर निर्विरोध रूप से प्रधान और उप प्रधान पद का चुनाव कराया गया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ अपनाई गई है। जहां तक 4 पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों का सवाल है तो वे पूरी तरह निराधार हैं। इसके साथ ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय रेवाड़ी में पंचायत समिति रेवाड़ी के प्रधान और उप प्रधान पद के चुनाव को लेकर भी पहली बैठक एसडीएम होशियार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंचायत समिति रेवाड़ी के वार्ड नंबर 19 से जाडरा निवासी पार्षद ममता को उप प्रधान और वार्ड नंबर 8 से बांबड़ निवासी पार्षद प्रदीप कुमार को निर्विरोध रूप से उप प्रधान चुना गया। वहीं तहसीलदार प्रदीप देसवाल की अध्यक्षता में आयोजित डहीना पंचायत समिति की बैठक में वार्ड नंबर 5 से पार्षद करणपाल को प्रधान और वार्ड नंबर 14 से पार्षद विजय कुमारी को उप प्रधान घोषित किया गया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज सभी को नोटिस दे के बुलाया गया था 7 दिन पहले। 7 दिन का नोटिस दे के सभी जो पार्षद है उनको आज फर्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया गया था 11 बजे, और उसमें 11 बजे जो है वो 14 पार्षद आए थे और 11:30 तक का डिबेट किया गया कि और आवाज़ भी दिलाई कि बाहर के और कोई आया है नहीं। और फिर जैसे भी नामांकन की प्रक्रिया हुई, सारा कुछ हुआ और उसमें जैसे प्रधान पद के लिए एक नामांकन आया मनोज जी का, और वार्ड नंबर 18 से जो है वो उप प्रधान के लिए नीलम यादव जी का नामांकन आया। और कोई नामांकन आया नहीं तो इनको बिन विरोध चुनाव घोषित किए गए और चेयरमैन के लिए मनोज जी को और वाइस चेयरमैन के लिए नीलम जी को घोषित। सर, जो 4 पार्षद थे जो बाद में आए थे वो उनको नामांकन नहीं करने दिया गया, तो उसके पीछे एक रीज़न क्या था? ऐसा है कि नामांकन का जो समय था वो 11 से 11:30 तक का था और जो पार्षद आए वो 11:50 को आए थे। तो उस स्थिति में हमने मीटिंग में तो अलाउ कर दिया था उनको, लेकिन नामांकन भरने की सब जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया। सर, उनका आरोप है, अभी उन्होंने बात की कि हमें अंदर भी नहीं आने दिया गया। हम 11:05 पर आ गए थे लेकिन हमें अंदर नहीं आने दिया गया। आप भी यहाँ पे मौजूद थे, सारे मौजूद थे और आपने देखा कि कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने ये पूरी प्रक्रिया की है। तो ऐसे कोई आरोप निराधार है। सर, दोनों निर्विरोध चुने गए हैं? जी, निर्विरोध। तो राजा राव इंद्रजीत का आशीर्वाद होते हुए हमें जनता क्या कुछ योजनाएं रहेंगी आगे की, किस तरीके से कार्य करेंगे, क्या प्रमुखता रहेगी? सर्वप्रथम तो राजा राव इंद्रजीत के आदेशानुसार चलेंगे जी, जैसे राजा जी का आदेश होगा प्रदर्शन करेंगे। प्रमुख चुने गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? राव साहब के अनुसार हम काम करेंगे और राव साहब के जो हमें निर्देश देंगे हम उसी अनुसार आगे चलेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। महिला चुनी गई हैं, महिलाओं के प्रति क्या कुछ रहेगा? उनका जो भी काम होगा मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और उनके लिए हमेशा काम करूँगी। राव साहब जो भी हैं। मनीराम जी, बैठक हुई अभी जिला पार्षदों की, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सर, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं
क्या यही स्वतंत्र लोकतंत्र है क्या कि 11 बजे का टाइम था, 11:05 हम आते हैं और हमें ना नॉमिनेशन किया जाता, ना अंदर घुसने दिया जाता है, और फिर आधे घंटे की मशक्क़त के बाद हम अंदर जाते हैं तो हमें एडीसी साहब ये कहते हैं कि आपका समय हो चुका है। उसके बाद हम डीसी साहब से मिलने जाते हैं, डीसी साहब भी वही बात कह रहे हैं कि आपका समय हो चुका है। हालांकि 1 घंटे हमने मशक्क़त के अंदर जाने की, 4 पार्षद हैं, हम चारों के साथ ये गलत हुआ है। इस तरह की प्रणाली नहीं होनी चाहिए थी। आज पहली मीटिंग थी, हमें ये बताया गया था आज फर्स्ट मीटिंग है, आप 11 बजे आओ। 11 बजे पे हम 5 मिनट पे आ चुके, और हमारे साथ ऐसा होना भाई ये उचित नहीं है। अभी किसको जिला प्रमुख चुना गया है? सर वो अंदर प्रक्रिया चली, हम तो अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा, हम क्या बताएं, बताओ। कोई चुनाव नहीं है, मिली भगत है, सब इनकी सेटिंग होती है। इसमें प्रशासन, सरकार सब कुछ मिला हुआ है। यदि इस तरह की बात थी तो ये चुनाव कराने क्या हमें बहाना है? नोटिस भेजने की जरूरत नहीं। अभी आपकी क्या मांग है? भाई हमारी मांग ये दोबारा चुनाव किया जाए, और जो लोकतंत्र की स्वतंत्र लोकतंत्र जो बार बार सरकार कहती है उसका उसी प्रणाली के तहत चुनाव होना चाहिए। अभी जो प्रक्रिया हुई उससे संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। जब हमें नॉमिनेशन नहीं किया जाने दे, अंदर नहीं दिया जाने दे रहा, तो हम बता क्या खुश करें? क्या ये माना जाए कि विपक्ष को दबाया जा रहा है? पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। आपको पता होगा मीडिया किन किन पार्षद के फोन खुले थे, आपको ये पता है। 10 दिन से आप भी ट्राई कर रहे थे, जितने पार्षद खुले थे फोन वो सब यही थे, हर बात का उनको पता था। जो ग्रुप बन रहा है जिला पार्षद के ऑफिस से, उस ग्रुप के अंदर भी 4 बंदों की हाजिरी हमेशा लग रही थी, और यहाँ भी सबसे पहले लगी है। मगर प्रशासन द्वारा न तो अंदर दिया जाने दिया जा रहा, न हमारा फार्म भरने दिया जा रहा, और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाई आप जा सकते हो। आप भी जिला प्रमुख के लिए आज नॉमिनेशन करने आए थे, बिल्कुल किसका करते। नॉमिनेशन करा रहे थे? सर भाई ये हमारे सुरेंद्र माडिया जी हैं, इनका नॉमिनेशन होना था। मनीराम का राजनीतिक दखल मान रहे हैं कहीं ना कहीं? हाँ, हो सकता है। इसमें आप भी देख रहे हो, और हमें तो सब कुछ दिखाई दे ही रहा है, और आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं। 11:10 या 5 मिनट के ऊपर यहाँ ऑफिस में पहुँच चुके थे, एडीसी ऑफिस में। अंदर पहुँचने के बाद जब हम चारों अंदर जाने लगे तो वहाँ से भीतर से मैसेज आया कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, हम बाहर खड़ा रहेगा। फिर मीडिया वहीं पे खड़ी हुई थी, मीडिया से हम बात करने लगे। मीडिया के माध्यम से जब उनके पास मैसेज पहुंचा, आगे बाहर 4 पार्षद खड़े हैं, एडीसी साहब ने फिर हमें बुलाया अंदर, एसएचओ साहब के मार्फत, जो डीएसपी था उनके मार्फत हमें बुलाया। हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में जब उनसे बात की, भाई नॉमिनेशन हमें करना है, तो नॉमिनेशन भी हमें मना कर दिया। जब हमें मना ही कर दिया नॉमिनेशन, तो हमारे बाहर रहने का क्या फायदा? जब एक आदमी का फार्म लग चुका, नॉमिनेशन करवा चुके वे लोग, और हमारा ले नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसका मैं राजनीति बुत है, साठगांठ तो है ना कहीं प्रशासन की। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से यही चाहते हैं कि दोबारा से जिला प्रमुख के चुनाव के नॉमिनेशन दोबारा से किया जाए, और इस लोकतंत्र की रक्षा की जाए। अभी कौन कौन आप पार्षद यहाँ बाहर आए हैं जिन 4 पार्षदों के नाम लिए? मनीराम जी हैं, आप हैं। 1 नंबर वार्ड से है भाई विनोद, 5 नंबर वार्ड से है सरिता जी, 6 नंबर वार्ड से मैं खुद हूँ, 11 नंबर वार्ड से भाई मनीराम है। हम 4 पार्षद हैं। और आप लोगों को पता भी है कि जो पिछले 10 दिन से, भाई मनीराम ने बता दी, पिछला 10 दिन से लोगों के फोन स्विच ऑफ थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। और जो लोग यहाँ खुले डोल रहे थे, आप लोगों के बीच में थे, आप लोग जब भी फोन करे थे हम उठा रहे थे, यहीं पे थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज के में तो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। तो आप लोगों को भी ये चीज उठानी चाहिए कि लोकतंत्र के में हर चीज की आप लोगों के माध्यम से वो चीज देखनी चाहिए। तो माडिया जी, क्या माना जाए कि इसमें भी पैसों का खेल हुआ है? भाई वो तो आप लोगों को पता है, हमें कहने की जरूरत नहीं इन चीजें की, आप लोगों को खूब अच्छी तरह पता है इन मामले के में। तो आप जिला प्रमुख के लिए नॉमिनेशन कर रहे थे, और आपका वाइस का भी एक नॉमिनेशन आप बता रहे हैं कि करना था आपने। पक्का तो करना। नंबर का क्या खेल है कि क्या आपको लगता था कि आपके साथ कितने हाँ, समर्थन हो सकता है? अगर साफ चुनाव होते तो 101% हमारा नंबर था, 101% गारंटी के साथ कह सकते हैं। नहीं नॉमिनेशन करवा कर फिर देख लो। ये जो डर का भय था, ये तो कारण ये था डर का जो बहम था, दिया। जो डर का जो भय था, उसी के कारण से हमारा नॉमिनेशन नहीं होने दिया गया, और उसी के कारण से ही हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो कौन खेल खेल रहा है ये सर? देखिए ये तो आप लोगों को पता है कौन खेल खेल रहा है कि नहीं, हमें तो इस चीज के बारे में पता नहीं, हम कह नहीं सकते। उड़ना सीख रहे, जिस दिन उड़ देंगे उस दिन बात का जमींदार का बालक सा सारा वरे डोल रहा था, वरे रह रहा था,
हमने तो बदलती राजनीति के बारे में कौन के खेल रो सकते कट्ठे के करा हम तो चीज के बारे में पता नहीं। तो हम तो सीधा मन का आदमी सा। 6 जनरल जेंट्स के आपके सामने 3 खड़े हैं जी। 3 खड़े हैं। आप ये बताओ, हमें अधिकार नहीं था चुनाव लड़ने का? आपका बन रहे हैं ना, उनकी पूरी तानाशाही है, मैं तो ये कहूंगा। और हमारी कोई किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। हमें जनता ने बनाया था ईमानदारी से चुनाव करने के लिए और अपना अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए।